सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सबको धन्यवाद, सबको मैंने धन्यवाद दिया। स्वास्थ्य में विशेष रूप से आप सबको मालूम है, डिमांड फॉर ग्रांट के सिलसिले में आप लोगों ने बड़े खुल के अपनी बात रखी और एक बात हम सबको हृदय से सहमत जताने चाहिए, खास करके हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन से, उनकी विजन से आज इस मंत्रालय जो काम पिछले 7 साल के अंदर कर पाए हैं, इसका आंकड़ा मैं आप लोगों को आपका पास पेश करूंगा, क्योंकि आज जलमार्ग में जो शक्ति बसा हुआ है, इस शक्ति को पहले लोगों ने ठीक से देखा ही नहीं था, सिर्फ पानी समझा था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह उपलब्धि, यह अनुभव जगाया देशवासियों को। पानी में शक्ति है, पानी के बिना कोई प्राणी जी नहीं सकते। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें अपने सपने से उजागर किया, जागरूक किया और अलग अलग हमारे कोस्टल लेड डेवलपमेंट के सिलसिले में, हमारे इंडियन वाटरवेज की प्रगति के सिलसिले में उन्होंने इंडिया मैरीटाइम विजन 2030, सागरमाला 2035, ये 20 साल का जो परियोजना देशवासियों के लाया है, इसके वजह से आज, जैसे मनसुख भाई ने अपने इंटरवेंशन में बोल रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इसके वजह से आज हमारे देश की जो भी 95% एक्जिम और डोमेस्टिक ट्रेड के सिलसिले में हमारा जो भूमिका रहे, ये विषय आप लोगों को मालूम है। तो आज मैं आप सबको एक विशेष विषय पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इंडिया हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,517 किलोमीटर्स और हमारे इनमें से 11 मेजर पोर्ट है और 200 नॉन मेजर पोर्ट है, जिसको डेवलप स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। और आप सबको मालूम है कि पोर्ट की जब भी हम बात बोलते हैं तो आप सबको ऐसा लगता है कि देशवासियों को सब पोर्ट हमारे अधीन में है। ऐसा नहीं है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर हमारे पोर्ट लेड डेवलपमेंट के सिलसिले में अपने भूमिका लेते हैं। तो इसके वजह से आज आप लोगों ने देखा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हमें दी थी, एक्सपोर्ट का मात्रा $400 बिलियन तक आप लोगों को ले जाना होगा। तो कल हमारे माननीय मंत्री विदेश मंत्री पीयूष गोयल जी ने अपने जो पत्रकार को संबोधन करते हुए जो बात रखी है, पहली बार के लिए हिंदुस्तान ने इतना बड़ा सफलता प्राप्त किया है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में ये संभव हुआ है। अगर उन्होंने लक्ष्य नहीं दिया होता तो हम मेहनत नहीं करते। मेहनत करने के लिए उन्होंने हमें हिम्मत दिया, साहस दिया, ताकत दिया और लक्ष्य दिया। मुझे लगता है कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री जिन्होंने ईमानदारी से, निष्ठा से, भक्ति भावनाओं से भारत माता को सेवा किया है, इसके वजह से हर कार्यक्रम सफल हो रहा है। जो भी कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया है, इसी कार्यक्रम को आज देशवासी सफल बनाने में सब लगे हुए हैं। यही सबसे बड़े महत्वपूर्ण चीज है। मुझे लगता है कि आज हमें इस विषय पर आप लोगों ने जो जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अपने स्टेट की बात रखी है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, हर विषय पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का बात हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सागरमाला का जो लक्ष्य है 805 प्रोजेक्ट किससे मिला है? राज्य सरकार के द्वारा ये प्रपोजल भेजे गए हैं और हम लोगों ने एक साथ मिलकर इस प्रपोजल को सफल बनाने के लिए, और पीपीपी मोड का जो सरकार का नीति है, इसी के आधारित हम
हर परियोजना को सफल बनाने के सिलसिले में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो आप पोर्टलेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, कनेक्टिविटी और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे टूरिज्म, हमारे फिशिंग हार्बर, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट इत्यादि इत्यादि जो भी हो रहा है, मुझे लगता है कि अगले दिनों में हर प्रदेश को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। आप देखिए इनलैंड वाटरवेज, लोगों का मानना था ये चलेगा नहीं क्योंकि नदी का गहराई है ही नहीं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कहा सब कुछ संभव है। मां गंगा को नमन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट उन्होंने करने के लिए जो उन्होंने निर्देश दिया विभागीय हमारे मंत्री को, और उसी समय जलमार्ग विकास फेज 1, जलमार्ग विकास फेज 2 और 8 गंगा फेज 2 के अधीन और 8 ब्रह्मपुत्र, ऐसे ही मनसुख भाई जब मंत्री थे उसी समय पे इन चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज मैं इस सदन में इस बात को रखते हुए बहुत गर्व महसूस करता हूं, पहली बार के लिए लंबे समय की इंतजार की बात, मां गंगा पटना से कार्गो वेसल, वो वेसल का नाम भी एक महान व्यक्ति के नाम पे रखे गए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की। मैं यहां से हृदय से बहुत ही कोटि नमन करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री उसी कार्गो वेसल से एफसीआई की 180 मीट्रिक टन कार्गो हमारे पांडु के लिए रवाना हुई 5 फरवरी को, जिस कार्यक्रम में बिहार सरकार ने बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका लिया और वहीं से बांग्लादेश होके गुवाहाटी के पांडु तक पहुंच गए हैं सफलपूर्वक। और पहली बार के लिए 2350 किलोमीटर रास्ता ये उन्होंने पार किया। और इसी हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में पहली बार के लिए बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद कार्गो वेसल वहां पहुंच गए हैं। अभी वापस आने के समय में उन लोगों ने कोयला लाने का काम भी शुरू किया है।